इस पैनल में हमारे साथ में बेहद खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। महिला कल्याण और बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ में रहेंगी। सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। और जब हम यूपी के मन की बात करते हैं, जब हम 2047 का लक्ष्य देखते हैं, विजन ऑफ न्यू इंडिया को हम आगे बढ़ावा देते हैं, तो उस बीच महिलाओं का योगदान बहुत अहम हो जाता है। और महिला सशक्तिकरण का नारा पीएम के द्वारा बुलंद किया गया, सीएम भी उसकी अगवानी करते हुए नजर आए। और महिलाओं के हाथ में नेतृत्व देना, कमान देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप एक महिला हैं, कमान आपके हाथ में है, नेतृत्व आप करती हैं। उस बीच महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया गया है अब तक, और आगे जब विजन ऑफ न्यू इंडिया हम कहते हैं पीएम के द्वारा किया जाना है, तो उसमें आप क्या योगदान देती हुई नजर आती? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार तो लगातार कार्य कर रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही पारित कर दिया, जैसा अभी हो रही थी बात। हम सभी लोगों को राजनीति में उनकी भागीदारी भी बहुत जरूरी है, महिलाओं की। यदि महिलाएं भागीदारी नहीं करती हैं कहीं ना कहीं, तो हम समझते हैं कि आज के दौर पे महिलाओं को राजनीति में होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री जी का भी ये प्रयास है कि हमारी नारी सुरक्षित रहे, शक्तिवान रहे, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़े और सशक्त रूप में आगे बढ़े। जहाँ भी कहीं ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, कहीं ना कहीं एक सशक्तिकरण की भावना महिलाओं को अंदर से देने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है और ये पड़ती ही पड़ती है। और सरकार ने इस पर काफ़ी हद तक काम किया है। हम ये समझते हैं कि 75 जिलों में हमारे वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। ये तो नारी हमारी कहीं असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को, और उसका वहाँ कोई सहारा नहीं होता है। उसको सहारा देने के लिए वन स्टॉप सेंटर है, जहाँ महिला को 4 दिन तक रखकर पूरा केयर करके उसको सुरक्षित स्थान पे भेजा जाता है। तो हमारी महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित रहें। और अपराधों की संख्या भी हम समझते हैं काफ़ी हद तक महिला अपराध जो हमारे साथ महिलाओं के साथ हो रहे हैं, इस पर भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी बहनों की बात सुनी जा रही है। हर जगह महिला डेस्क बनी हुई है, महिला अपराध को नियंत्रण करने का प्रयास हो रहा है और काफ़ी हद तक सफलता भी है। 5 लाख से ऊपर महिलाओं के अपराध की कार्रवाई की जा चुकी है, उसका क्रियान्वयन हो चुका है। साथ ही साथ बाल अपराध को भी रोकने के लिए हमारा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। सुमंगला योजना के द्वारा भी हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, इसमें हम समझते हैं कि 1,75,00,000 सुमंगला योजना के लाभार्थी हमारे लाभान्वित हो चुके हैं और बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है। 15 से 20 हज़ार तक बेटियों को इसका लाभ मिला है। साथ ही साथ बाल सेवा योजना भी गवर्नमेंट ने चलाई, जिसके अंतर्गत जो कोरोना काल रहा उसमें जो बच्चों के माता पिता किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भी उनको एक व्यक्ति को बच्चे को 5,000 रुपये का लाभ देकर महिलाओं के लिए एक सशक्त करने की बात कही गई है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात तो इस समय ये हो रही है कि समूह के माध्यम से हमारी महिलाओं को काम दिया जा रहा है। अब महिलाएं अधिकतर ये कहने लगी हम चौके से चौपाल तक आ गई हैं, और गांव की महिलाएं जो अभी कभी निकलती नहीं थी, घूंघट के अंदर रहा करती थी, वो भी छोटे छोटे व्यापार के माध्यम से सशक्त होकर आगे आ रही हैं। और हमारी जो शहर की महिलाएं हैं, उनको भी व्यापार में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लोन देने का प्रावधान भी किया है। लोन के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाकर हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। नारी सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं कि बहुत सारा पैसा रुपया या बिजनेस। सशक्तिकरण एक मतलब भावना, सही समय पर सही निर्णय लेने की एक भावना जो महिलाओं के अंदर पनप रही है। और हम शक्ति मिशन चलाकर 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी गवर्नमेंट लगातार कर रही है। अभी तो देखिए आंगनबाड़ी की भर्तियां निकल रही है, 25,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात तुरंत तत्काल आ रही है। 5,000 लोगों को अभी हम लोगों ने अपने विभाग में प्रमोशन ही दिया है, जिससे हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं। हर क्षेत्र में आज ही जो कार्यक्रम में हम लोग आ रहे थे, उसमें भी महिलाओं को सशक्त करने की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी अच्छी बात हुई कि बच्चे, शिक्षक और आंगनबाड़ी हमारी वर्कर जो हैं वो महिलाओं को, बच्चों को एक अच्छा पोषण भी दें
और एक आचार विचार संस्कारों की शिक्षा दें। प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाए जाएं आंगनबाड़ी केंद्र, और इतना परफेक्ट कर दें कि जब सरकारी स्कूल में वो पढ़ने जाएं तो बच्चा हमारा पढ़ लिख कर इतना होशियार हो जाए कि वो वहाँ पर कक्षा 1 में जब पढ़ने जाए तो उसको प्री नर्सरी की पूरी ट्रेनिंग हमारी आंगनबाड़ी बहन दे सकती है। तो ये भी ट्रेनिंग के ये भी कार्य को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार निरंतर ऐसे ही प्रयास कर रही है कि बच्चों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, महिलाएं सशक्त बने उद्योग के माध्यम से। सबसे अच्छी बात तो उन्होंने एक सम्मान की बात की कि घरौनी में महिलाओं का नाम, आवास में महिलाओं का नाम, मार्कशीट में महिलाओं का नाम, इससे भी कहीं ना कहीं एक भावना बलवती होती दिखाई देती है। अच्छा प्रतिभा जी, आपने जिक्र किया उन तमाम योजनाओं का जिसके जरिए बेनिफिट्स पहुंचाया जा रहा है महिलाओं को। क्या आपको नहीं लगता कि योजनाएं तो ठीक हैं, उनके साथ साथ में लेकिन एक जागरूकता के लिए भी अभियान चलाना चाहिए? क्योंकि एक महिला जब अपने घर से निकलती है तो कई सारी जंग लड़ते हुए निकलती है। अभियान चल रहा है, शक्ति मिशन इसी का अभियान है। उसी विषय में मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि क्या वो मिशन है जिसके जरिए महिलाओं के प्रति जागरूकता दी जा रही है, और जो पुरुष प्रधान सोसाइटी को हम देखते हैं उस सोसाइटी को खत्म करके महिलाओं को आगे लाया जा रहा है कि उन्हें भी घर से बाहर निकालिए? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उसमें एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, और ऐसा क्या कुछ चलाया जा रहा है आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा? नहीं, इसमें हमारा जो शक्ति मिशन फेस जिसमें 9 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने, उसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है जो काम करना चाहें, और समूह के माध्यम से भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। 1.5 महीने का प्रशिक्षण रहता है, महिलाएं जाती हैं, प्रशिक्षित होती हैं। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए समूह में हमेशा एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहता है, और हम सभी लोग भी जाते हैं। साथ हर महिलाएं जो सशक्त है उनको अवसर मिलता है, वहाँ जाकर वो प्रशिक्षित करती हैं। एक स्वावलंबन, अंदर से एक डर, जो पुरुष प्रधान समाज है, जैसा भी आपने कहा, नारी पुरुष समाज के 2 पहिए हैं, दोनों से पहले समाज चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं नारी जो सेकंड नंबर पे रखी गई है, कहीं भी बात आती है तो कह दिया जाता है अरे वो डीएम महिला है, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसीलिए सशक्त करने की आवश्यकता है और सरकार इस पर प्रयास कर रही है। एक अंदर की विल पावर, एक स्ट्रांगनेस महिला के अंदर होनी चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा कैंप लग रहे हैं और जगह जगह प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और हर से उनको बताया जा रहा है कि आप किस क्षेत्र में आगे निकलना चाह रहे हो। तभी हमारी महिलाएं कहने लगी कि चौके से चौपाल पे आई हैं और हम अपना आप काम कर सकते हैं। बीसी सखी के माध्यम से भी हमारी महिला बहुत आगे बढ़ रही हैं। लखपति दीदी के नाम से भी उन्होंने बहुत अच्छे काम और प्रयास किए हैं। जहाँ भी गए हम लोग कैंप में गए, लगातार प्रयास रहते हैं। ये नहीं कि महीने में कोई एक कैंप हुआ, लगातार कोशिश है समूह को ट्रेनिंग देने की, बीसी सखी को ट्रेनिंग देने की, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग देने की, उनके बीच में जाने की, बेटियों के बीच में जाने की, उनको सशक्त बनाने की, लानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत जूडो कराटे सिखाने की, प्रशिक्षण देने की, स्कूल में बेटियों को सिखाने की बात। और जहाँ भी कहीं महिलाओं की असुरक्षा की बात आती है, गवर्नमेंट के जो नियम है उस पर हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम फॉलो कर रही है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्योंकि आप जिक्र कर रही थी कि स्कीम चलाई जा रही है, उस बीच विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगाता आया है फैक्चुअल बेसिस पे कि गवर्नमेंट ने स्कीम का पैसा एडवर्टीजमेंट में ज्यादा खर्च किया है और ऑन ग्राउंड इसका यूटिलाइजेशन कम हुआ है, यानी कि नाम बड़े और काम कम। नहीं, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। पूरे 75 जिलों में, 52 जिलों में तो हम खुद ही गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया गया है, इसमें हम लोगों ने कॉलेज में जाकर लड़कियों को प्रशिक्षित भी किया है, उनसे वार्तालाप भी की, उनके मन की बात भी पूछिए, किस क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं, उनके विचारों से अवगत होकर उसको नोट करके भी लाए हैं। और बेटियां किस तरह सशक्त बने, पढ़े लिखे आगे बढ़े। सबसे अच्छी बात विल पावर, स्ट्रांग कैरेक्टर। और हमारी जो बेटियां असुरक्षित रहती हैं, कॉलेजों में जूडो कराटे जो सिखाए जा रहे हैं, ये प्रशिक्षण शुरू हो चुका है जगह जगह। हमारे तो विधानसभा में मैंने हर स्कूलों में शुरू करा दिया है। हम तो अपनी बात बता रहे हैं, जहाँ भी कहीं जाते हैं ये कहते हैं आत्म सुरक्षा की भावना बेटियों के अंदर होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि शरीर का अंतर है, आत्मा बिल्कुल स्ट्रांग है, कहीं से कमज़ोर नहीं होती है। तो फिर कहाँ कमजोरी महसूस कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा लक्ष्य जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है, बीच के जो व्यवधान आते हैं इनको क्रॉस करके आगे बढ़ना है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, क्रॉस करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए।
अभी इसी मंच पे हमारे पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के जयवीर सिंह ठाकुर जी बैठे हुए थे। उनके द्वारा पर्यटन के बारे में जानकारी दी जा रही थी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर उभर रहा है। होम मेकर्स की भूमिका, महिलाएं क्योंकि ज्यादातर होम मेकर्स होती हैं, उनकी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि एक महिला होती है जो कि घर से जुड़ी होती है, उसको लोकल चीजों का पता होता है, और कई सारी महिला ऐसी हैं जो होम ट्रेडिंग भी करती हैं। उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलंद करते हुए? देखिए, महिलाओं को इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। पर्यटन से आप इसको जोड़ेंगे तो पूजा पाठ और संस्कार, हम फिर सीधे यही बात लेंगे कि जो हमारा सनातन है और जो महिला है उस धर्म को आगे ले। हमारा सनातन जो धर्म है वो ये शिक्षा देता है कि हम सभी को लेकर साथ चलें। महिला हमारी जब जागृत हो जाएगी तो ऐसे बच्चे का निर्माण करेगी जो सारे धर्मों का समान आदर करते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाए। यही हमारा सनातन धर्म है। और पर्यटन के माध्यम से हमारी महिलाएं जुड़ी हैं इसमें, वो भी अपना योगदान दे रही हैं। जैसे कि अगरबत्ती बनाने का काम है, हमारी महिलाएं कर रही, फूलों का काम कर रही हैं। जो फूल वेस्ट होते हैं उनसे भी अगरबत्ती बनाने का काम भी महिलाओं ने शुरू किया है। गोबर से जो हमारे वेस्ट जाता है उससे पेंट बनाने का काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सारी जगह तो लगेंगी ना, पर्यटन में भी आएंगी, सब में आएंगी। और सबसे अच्छी बात ये है, संस्कार यदि बलवती हो जाएंगे, अच्छे नागरिक का निर्माण करने में महिला सहायक होगी। प्रतिभा जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि शायद आपकी और मेरे जीवन से भी जुड़ा होगा कहीं ना कहीं, वो पूछना चाहूंगी। और मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे रहेगा, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए कि जो मदर्स होती हैं, लाइक फीडिंग मदर्स होती हैं, नई न्यूबॉर्न बेबीज को बर्थ देने के बाद उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उन्हें अपना करियर भी स्टैब्लिश करना है और उस बेबी को भी उतना ही नर्चर करना है और उस सोसाइटी में भी रहना है। इन तमाम चैलेंजेस के बीच में जिसके घर पे कोई नहीं है, क्या ऐसी कोई सुविधाएं, ऐसी कोई स्कीम सरकार के द्वारा नहीं चलानी चाहिए जिसके द्वारा इन महिलाओं को हेल्प मिले, ताकि वो जब अपने ऑफिस जा रही हैं तो कुछ फैसिलिटी जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके? देखिए, पूर्ण भरोसा तो आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। इसीलिए जो आजकल एकल परिवार हैं बहुत खराब हैं, कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव है। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी ये सुविधा दे रही है। उन्होंने ऐसे केयर सेंटर खोले हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि केयर सेंटर में जाकर बच्चा बहुत असुरक्षित होता है। और ये चीजें जो संस्कार का अभाव है, यदि आप बाहर निकल रहे हैं बच्चों के लिए, घर में तो कोई होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना? नहीं, क्यों नहीं हो पा रहा है? हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपने आप से अलग कर रहे हैं और हम उनको वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। ये हमारे संस्कार कहीं विलुप्त हो रहे हैं। यदि हमारा परिवार पूरा रहेगा तो देखिए, कहीं ना कहीं फैमिली के लोग जो संस्कार देंगे वो वहां पर नहीं मिल पाएंगे। सिकनेस रहेगी, बीमार रहेगा बच्चा। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है अपने बच्चों को, वो असुरक्षित रहते हैं, सही समय पर उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है। और हम समझते हैं, आपको बहुत अच्छा बात बताना चाहेंगे कि हमारी माँ मेरी बाहरी जॉब करते थे और हम भाई बहन थे, हम लोग अपने साथ में रहते थे। तो जो आया उन्होंने रखी थी मेरे भाई को देखने के लिए, वो दूध पी जाया करती थी और उसको डांटने के लिए हम खड़े रहते थे कि ये कैसे तुमने कर दिया। तो वो कहती थी, आपकी बेटी बड़े होके तो जने कितना क्या कर डालेगी, ये तो अभी से वाच करती रहती है। तो एक जो नौकर है वो नौकर ही रहेगा। और फिर वो घर में, जबकि दूसरे केयर करने वाले हैं, मेरे नाना नानी थे, तब ये चीजें होती थी। तो हम ये समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपने संस्कार, अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाकर यदि बाहर निकलना है तो उनको प्रॉपर सम्मान देकर बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे हमारी संपत्ति हैं, नागरिक हमारे एक जो भारत की संपत्ति है। इसीलिए आपकी बार हमारी सरकार ने ये किया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में संस्कारों की शिक्षा को बलवती करने की बात कही। आज हम लोग अभी ये कह के आ रहे थे, जहाँ भी अभी कार्यक्रम था इसी बात का था कि हमारा आंगन हमारे बच्चे। तो बच्चे हमारे असुरक्षित हो जाएं। यदि अर्थ में हमने पैसा भी कमा लिया, संस्कार नहीं है तो बच्चा छोड़ के चला जाएगा और फिर आप अकेले ही रह जाएंगे। दिल्ली की आज स्थिति क्या है कि वहाँ पर कोई बच्चे ही नहीं रह गए, सब विदेश में चले गए, कहीं जॉब करने चले गए। 2 बच्चे हैं और जो पेरेंट्स बचे हैं, कुछ युवाओं ने एक टीम बनाई है और उनको जाके समय समय पे पूछते हैं और मेडिसिन पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो हमारी महिलाएं निकलती हैं, हम उनसे कहेंगे कि जो उनके घर में है या जो जिसको रख रहे हैं
उनको ऐसा कुछ करके रखे कि आपके घर में आके बच्चों का सही पोषण हो पाए। लेकिन नहीं मेरा तो बच्चा सवाल- बहुत असुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल ये है कि जो महिलाएं अपना घर छोड़ के एक नया परिवार बसा के एक अलग राज्य में रह रही हैं, उनका घर परिवार समाज एक अलग अच्छा, जगह चलिए, पर मान एस्टैब्लिश्ड है, उन महिलाओं को अपने करियर पे फोकस करना है, उनके पास उनका परिवार नहीं है उस जगह पर उनके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए, और आप महिला और बाल विकास के मंत्री हैं, इस बीच आपके द्वारा क्या कुछ वो पहल की जा सकती है या आपके की दिमाग जा में क्या कुछ सकती है। और कुछ बच्चों के संरक्षण के लिए केंद्र भी खोले गए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो इतना कार्यदायी नहीं हुए हैं। और हम ये आप कहेंगे तो इस पर पहल करेंगे, लेकिन ये सब प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक बच्चों है। को संरक्षण देने के लिए, जो बच्चे हमारे अनाथ हैं उनके लिए है, उनके लिए बच्चों के लिए है ऐसी व्यवस्था। और उसमें बाल केंद्र में छोड़े जा रहे हैं, बच्चे देखे जा रहे हैं, लुक आफ्टर किए जा रहे हैं। जो अनाथ बच्चे उनके लिए है, लेकिन जो ऐसे जॉब में जा रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि इसमें आगे हम लोग बात उठाएंगे। चलिए ठीक है, आपके विभाग के द्वारा तमाम कार्य किए गए उसकी जानकारी आपने दी, और इसी के साथ में मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी और इस आशा के साथ में शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में आपका विभाग आपके द्वारा, आपके अंडर, आपके नेतृत्व में और भी ज्यादा बेहतर करेगा, न केवल महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलंद करेगा बल्कि महिलाओं को आगे भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ में इस पैनल को एंड करते हुए रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी से कि वो मंच पर आएं और हमारे बीच में मौजूद प्रतिभा शुक्ला जी को सम्मानित करें, और जोरदार तालियों के साथ में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच में हमारे रिपोर्टर मिस्टर एहतेशाम सिद्दीकी जी मौजूद है, वो भी मंच पर आए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रतिभा शुक्ला जी से कि आप उनके कार्य के लिए उनको सम्मानित जरूर करें।